बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। 27th अमेंडमेंट पास किया गया है। ये एक लॉ बन चुका है। एक होता है बिल। बिल क्या है? एक ड्राफ्ट। जब तक वो ड्राफ्ट पार्लियामेंट से, किसी असेंबली से पास नहीं किया जाता, तब तक एक ड्राफ्ट एक बिल कहलाता है। ये लॉ नहीं होता, यह है एक्ट। जब ये बिल जो है पास किया जाए किसी असेंबली से या पार्लियामेंट से, तो ये लॉ बन जाता है, जिसको एक्ट कहा जाता है। तो यूं कह सकते हैं कि ये तरमीम जो है, ये अमेंडमेंट जो है, अभी एक एक्ट या कानून, लॉ बन चुका है, पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन चुका है। इस तरमीम में जो क्लासेस हैं जुडिशरी को लेकर, यूं समझें कि इट इज 70% अबाउट जुडिशरी। डिफरेंट तब्दीलियां, चेंजेस किए गए जुडिशरी के अंदर। अब यहां पर जो है काफी रिएक्शन भी देखने को नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दो अहम जजेस हैं, जजेस मंसूर अली शाह एंड अतर मिनल्ला। दे बोथ रिजाइंड। क्या वजह? वजह ये कि ये जो अमेंडमेंट है, 27th अमेंडमेंट, इज ग्रेव असल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। एक संगीन जो है, एक सख्त हमला है, असल्ट है, अटैक है पाकिस्तान के आइन के ऊपर। यह कहना है ये दोनों ऑनरेबल जजेस का, और आप दोनों ने इस्तीफा दे दिया कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद यहाँ पे रहने का। वेल, यहाँ पे हो सकता है कुछ और भी जजेस जो हैं आप लोगों को फॉलो करें, रिज़ाइन दे दें, फिर एक तहरीक चले, एक मूवमेंट चले। जो वकला का तहरीक हमने देखा 2007-2008 के अंदर, अगेंस्ट मुशर्रफ गवर्नमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ इफ्तिखार चौधरी। एक मैसिव स्ट्रगल, एक मैसिव मूवमेंट हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा 2007 और 8 के अंदर। जिस तरह ये जो काले कोट वाले हैं, अगर ये एक्टिव हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं, इनमें यूनिटी आ जाए, तो भाई इनको कौन भी रोक नहीं सकता। बहुत ही स्ट्रांग है ये लोग, काले कोट वाले। ठीक है जी। और इनकी स्ट्रगल, इनकी मूवमेंट इतनी स्ट्रांग, मैसिव, के मजबूर कर दिया मुशर्रफ को भी इन लोगों ने। ठीक है जी। लेकिन जो चेंज है, तब्दीली है, जो डिफरेंस वो ये है कि तब जो है चीफ जस्टिस के बहाली के लिए लोग आपके साथ थे, और इस बार जो हैं चीफ जस्टिस जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो खामोश हैं, वो तो ठीक ठाक हैं, वो तो खुश हैं। तो हो सकता है ये मूवमेंट में वो इतना स्ट्रांग ना भी हो, लेकिन मूवमेंट कुछ हद तक ये एक्टिव होने जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है वकला को लेकर पाकिस्तान के अंदर। 27th अमेंडमेंट जो तरमीम है, ये लॉ बन चुका है 13 नवंबर को। वेल, तीन चीज़ें याद रखना आप। किसी भी तरमीम, कोई अमेंडमेंट, उसको एक्ट करने के लिए, पास करने के लिए, उसको लॉ बनाने के लिए, उसको आइन का हिस्सा बनाने के लिए 3 स्टेप्स हैं। ये हमारा पार्लियामेंट, यहाँ पे 2 हाउसेज हैं। सेनेट जो कि हमारा अपर हाउस कहलाता है पार्लियामेंट का, और नेशनल असेंबली लोअर हाउस, दोनों इसी बिल्डिंग के अंदर ही हैं। तो अगर दोनों से 2/3 मेजॉरिटी के जरिए पास किया जाए वो जो है बिल, तो उसके बाद जो है सदर अपना जो है साइन, मंजूरी लाजमी दे, तब जो है ये आइन का हिस्सा बन जाता है। तो ये 13 जो है नवंबर को ये तरमीम हमारे आइन का हिस्सा बन चुका है, ये एक लॉ बन चुका है। वेल, क्या कुछ कहा जस्टिस मंसूर अली शाह, बहुत ही फेमस जज हैं। आपने जो एक लेटर इशू किया कि आई एम गोइंग टू रिजाइन,
और वहाँ जो आपने दुख और तकलीफ़ का इजहार किया, कुछ यूं किया। आप कहते हैं कि दी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टैंड्स एज अ ग्रेव असल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इट डिसमेंटल्स यानी कि तोड़ना, ख़त्म करना, नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना। इट डिसमेंटल्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, subjugates the judiciary to executive control, and strikes at the very heart of our constitutional democracy, making justice more distant, more fragile, and more vulnerable to power। ये आपके अल्फाज हैं। कुछ और भी आप कहते हैं अपने लेटर के अंदर, आई एम अनेबल टू अपहोल्ड माई oath sitting inside a court that has been deprived of its constitutional role. Resignation therefore becomes the only honest and effective expression of honoring my oaths. Continuing in such a version of the Supreme Court of Pakistan would only suggest that I buttered my oath for the titles, salaries or privileges. अब यहां कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ और जॉब करूँ तो मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ, मुझसे इंसाफ तो नहीं हो पाएगा। सिर्फ सैलरी मुझे मिलेगा, टाइटल रहेगा, बस रिस्पेक्ट, कुछ नाम फेम और कुछ नहीं मिलेगा मुझे यहाँ। तो बेहतर है मैं इस सीट को भी छोड़ दूँ। आई फील डीप सॉरो फॉर द जजेस who will now be made part of the new Federal Constitutional Court FCC, and will sit in a court created not by constitutional wisdom but by political। ये कुछ हद तक सही भी कह रहे हैं आप। और फिर यहां जो है जस्टिस अतर मिनल्ला, ये आपका जो लेटर है, जो इस्तीफा दिया आपने, कुछ क्या कहा आप लोगों ने, it has been my greatest honor and privilege to serve the people of Pakistan as part of its judiciary, and I have to the best of my ability endeavored to discharge my duties. Today it is that very same oath that compels me to tender my formal resignation। well, काफ़ी ये जो हैं बड़े नाम हैं, ऑनरेबल हमारे जजेस हैं, अगर वो इस तरह जो अल्फाज यूज़ करते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं, तो इट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है, कुछ और भी है। AGP फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मखदूम अली खान रिजाइंड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस कमीशन। वही बात, आपने जो है इस्तीफा दे दिया। इतने बड़े ओहदे हैं, फिगर हैं, पर्सनालिटीज हैं। जैसे सलाउद्दीन पहवा इन 2-page लेटर आप लिखते हैं, requested the Chief Justice of Pakistan to summon the full court to examine the amendment clause by clause and study its implications against Article 175, 175A, 189, 190, 191 and 209 of the Constitution, provisions that deal with the judiciary। तो आपने वाजे कर दिया, आप खुद जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेटर लिखा आपने हमारे चीफ जस्टिस साहब को कि लाजमी जो है हमें तरमीम को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, कहीं क्लेश तो नहीं है, नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। आइन के आर्टिकल 175, 175A, 189, 190, 191 और 2009 जो कि जुडिशरी के बारे में है, कहीं उनको डैमेज तो नहीं पहुंच रहा, हमें ये काम लाजमी करना चाहिए। और आज जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो है पहला चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान sworn in as the first chief justice of फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। माशाल्लाह, पूरे कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहें, मुबारक दें आप लोगों को और क्या कहें हम। ठीक है जी।
अच्छा, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, एक फियर है, एक सोच है, ख्याल है, तस्वर है। लोग लोग क्या सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट, अब जब यहां आ गया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी अदालत, तो फिर क्या रोल है सुप्रीम कोर्ट का? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या किरदार रहेगा फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट का? क्या पावरफुल होगा या बस जस्ट एक नाम पर सरमोनियल? इसका क्या रोल होगा? तो क्या रोल है सुप्रीम कोर्ट का? हमारा जो आइन है इसके साथ जो आए बस जल्दी में तरमीम कर सकता है, न कोई डिबेट हो रहा है, कुछ भी नहीं है, बस एक दिन के अंदर तरमीम हो जाता है। एक मैसिव काफ़ी दिनों के लिए डिस्कशन होना चाहिए। भाई ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, डिस्कशन हो, डिबेट हो वहाँ पर कि क्लासेस ठीक हैं ठीक नहीं हैं, क्या कुछ मिलेगा आवाम के लिए? कुछ तरमीम लेकर आए आप आवाम के लिए भी ना, कोई भलाई हो आवाम की। वेल, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे आइन पाकिस्तान का, और हमारा पार्लियामेंट, अब लोग ये सोच रहे हैं कि कोई इनका जो है इतना वैल्यू अब नहीं रहेगा। अब जो पावर्स हैं, जो अख्तियारात हैं रियल सेंस में, वो नई सुप्रीम कोर्ट के पास है, नई आइन के अंदर कुछ लिखा हुआ है, नई जो है वो पार्लियामेंट के पास है। अब अख्तियार जो हैं कहाँ शिफ्ट हो गए? टुवर्ड्स आर्मड फोर्सेस, और जो ये शख्स हैं सैयद आसिम मुनीर के पास। तो इस तरह लोग बहुत सोच रहे हैं, और ये भी जो है एक 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 सोच है, एक सवाल है, एक कंसर्न है कि फ्यूचर में किस तरह जो हैं इदारे चलाए जाएंगे, मुल्क किस तरह काम करेगा, और किस तरह जो है जुडिशरी, आइन और पार्लियामेंट ये किस तरह अपना जो है प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे। तो ये बहुत एक सवाल है, एक सोच है, एक फिक्र है पाकिस्तान में लोगों को लेकर।